वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे अपने अपने लाइफ में। तो आज हम लोग का जो टर्न था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हेडिंग डालिएगा, अगर आप लोग के पास कॉपी होगा तो लिखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ओवर लाइन एंड पॉइंट। क्या बोल रहा है इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट प्लेन पे अबाउट लिखो बच्चों, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन अबाउट लाइन एंड पॉइंट। अबाउट लाइन एंड पॉइंट मतलब एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, लाइन के अबाउट भी पूछ सकता है और पॉइंट के अबाउट, मतलब एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन लाइन के अबाउट भी और पॉइंट के अबाउट भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब लेटेस्ट से मैं आपको बोला कि एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, इसका मैं आपसे पूछा कि इसका रिफ्लेक्शन बताओ इस पॉइंट का। तो आप सबसे पहले हमसे ये पूछेंगे कि सर ये बताइए कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन आप किसके अबाउट पूछ रहे हैं, किसी लाइन के अबाउट पूछ रहे हैं या किसी पॉइंट के अबाउट पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यही पूछेंगे कि सर ये बताइए सबसे पहले कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन आप किसके अबाउट पूछ रहे हैं, किसी लाइन के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, सबसे पहला तो हमें इस टॉपिक के अंदर टोटल 9 मतलब ये पढ़ना है कि जिसके जिसके अबाउट आपसे रिफ्लेक्शन पूछ सकता है किसी भी पॉइंट का एग्जाम के अंदर। तो पहला क्या है वो मैं ले रहा हूँ, अबाउट एक्स एक्सिस। फिर एक एक करके हम सारा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड आपसे पूछ सकता है अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। थर्ड आपसे पूछ सकता है अबाउट अबाउट वाई इज इक्वल टू बी। y इज इक्वल टू बी क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू बी, यहाँ पे b जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो आप बताओ y इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा लाइन होता है, आपको पता है क्या। मैं बेसिक में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ बता चुका हूँ कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। कैसे, क्योंकि इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, इस बस हम लोग x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, y डायरेक्शन में मूव नहीं ना कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। तो अगर y इक्वल टू कांस्टेंट कहीं भी दिख जाए तो कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो। तो y इक्वल टू b में जो b है ना वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना बच्चों। चौथा अबाउट आपसे पूछ सकता है x इक्वल्स टू ए, यहाँ पे ए भी क्या है, कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, दूसरा चीज़ भी रिवाइज करवा देता हूँ जो आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। x इक्वल्स टू कांस्टेंट कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। क्यों, क्योंकि ये मतलब ये इसमें हम मूव करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हम y एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा। इसलिए x इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा लाइन होता है बच्चों, जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। ये सब मैं बता चुका हूँ, अगर रिवाइज नहीं करते हो तो बहुत गलत कर रहे हो। और आपसे पूछ सकता है y इक्वल टू x लाइन के अबाउट किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन। छठा आपसे पूछ सकता है y इक्वल टू माइनस एक्स का अबाउट के अबाउट। फिर सातवां आपसे ऑरिजिन के अबाउट पूछ सकता है, ऑरिजिन मतलब 0,0 के अबाउट। या आठवां आपसे ये पूछ सकता है किसी भी जनरल पॉइंट मतलब h, k के अबाउट आपसे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पूछ सकता है। नौवां जनरल लाइन के अबाउट। जनरल लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के अबाउट। तो ये टोटल 9 केस हमको पढ़ना है एक एक करके कि किसी भी पॉइंट का इससे ज़्यादा आपको डिटेल मतलब इससे बाहर नहीं पूछेगा, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन इसी 9 के अबाउट आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन में यही देखिएगा कि किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसके अबाउट पूछ रहा है। ये जो लास्ट में लिखा है ना, ये एसएससी में शायद ही अभी तक आया नहीं है इस क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिपल ई लेवल का हो जाता है, थोड़ा सा हायर लेवल का। बट मैं ये भी बता दूंगा बाई चांस ये भी क्वेश्चन कहीं आ गया फ्यूचर में तो इसके अबाउट भी पूछ दिया तो। ठीक है, तो टोटल 9 केस ही बनता है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं, पहला केस लेते हैं। पहला केस लेने से पहले कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्शन आपको 10th में आप लोग ने पढ़ा भी होगा और फिजिक्स में आप लोग ने थोड़ा सा नॉलेज आपको होगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। सपोज डैट ये प्लेन मिरर है बच्चों, ठीक है, और ये आप खड़े हो, मान लो आप ऑब्जेक्ट हो, तो आपका जो प्लेन मिरर से दूरी है वो d है। ठीक है,
आप खड़े हो प्लेन मिरर के सामने, जब फैशन करना होता है, किस फैशन करना है आपको, मतलब फैशन तैयार होकर कहीं जाना है तो प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो, मान लो कि तुम खड़ा हो डी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे कितने डिस्टेंस पे, वो भी डी डिस्टेंस होता है। ये पता है ना प्रॉपर्टी कि प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे मान लो कि इमेज आपका बना है, ये क्या है, इमेज, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये आपका इमेज बना है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं क्यों बताया, ये चीज़ इसका बस यूज है कि इतना जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। इसका यूज क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ आपको पता होगा, आई होप। अब मैं बता रहा हूँ, अब मेरा जो बात है वो ध्यान से सुनिएगा। अब रिफ्लेक्शन अगर किसी भी पॉइंट का लाइन के अबाउट आपसे पूछेगा ना बच्चों, पहला पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ जिसको लिखिए कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट लाइन पूछे आपसे, किसी भी लाइन के अबाउट पूछे, तो आप उस लाइन को क्या मान लीजिएगा बच्चे, आप उस लाइन को विजुलाइज करिएगा प्लेन मिरर की तरह। किसके तरह, प्लेन मिरर की तरह। ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि अगर किसी भी पॉइंट का आपसे रिफ्लेक्शन पूछे किसी भी लाइन के अबाउट, तो आप उस लाइन को प्लेन मिरर एज्यूम करिएगा, ठीक है। ऑल इट इज़ क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जब भी मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, तो आप बोलिएगा किसके अबाउट, तो अगर वो लाइन होगा तो उस लाइन को आप क्या एज्यूम करिएगा, प्लेन मिरर एज्यूम करिएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आगे मूव करें, अब हम एक एक करके केस डिस्कस कर रहे हैं, फिर क्या है वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब समझ गए ना क्या है, मेन उसका कॉन्सेप्ट यही था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होता है, इमेज डिस्टेंस के बराबर, प्लेन मिरर, ठीक है। अब मैं पहला केस ले रहा हूँ, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, ये पढ़ने जा रहा हूँ। अब किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं बेसिक बताऊंगा कि बेसिक कैसे निकलता है, कि किसी भी रिफ्लेक्शन पॉइंट का रिफ्लेक्शन बेसिक तरीके से पूरा विजुअलाइजेशन, पूरा मेथड करके बताऊंगा। उसके बाद मैं उसका कंक्लूजन निकालूंगा। कंक्लूजन मतलब तुरंत आपको लिखवाऊंगा कि कैसे आप तुरंत जो पॉइंट दिया रहे उसको आप तुरंत कैसे लिख सकते हो बिना इस सब ताम झाम किए हुए। बट मुझे लगता है कि बेसिक बताने से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है ना, कि आपका थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाता है। विजुअलाइजेशन का फ़ायदा कहीं ना कहीं और क्वेश्चन में मिल सकता है इसलिए, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है वो बेसिक के बाद मैं बता दूंगा कि ये सब बिना किए हुए भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बट लेकिन इसी से रिजल्ट आएगा, जो मैं कर रहा हूँ बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा उसी का कंक्लूजन लास्ट में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो पहला ये ले रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ले क्या, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट है बच्चों, एक्स एक्सिस का इक्वेशन आप लोग को याद है क्या, मैं बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस लेक्चर में कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे y = 0 होता है। अगर याद नहीं है बच्चों तो याद करो, मैं बता चुका हूँ ये सब चीज़। तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोल देगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ओवर y = 0। तो y = 0 भी क्या है बच्चों, एक्स ही एक्सिस है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये चीज़ तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो एक्स एक्सिस भी दे सकता है और y = 0 भी यूज कर सकता है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है ना बच्चों, वो y = 0 होता है। क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। और y एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है बच्चों, x = 0। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं x, y, ठीक है। इस पॉइंट का आपको चाहिए x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। तो मैंने बोला जिस लाइन के अबाउट चाहिए उसको क्या एज्यूम कर लो, प्लेन मिरर एज्यूम कर लो, ठीक है, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, जिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए जिस लाइन के अबाउट, उस लाइन पे आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, दूसरा स्टेप, ओके। अब बताओ ये लेंथ किसके बराबर होगा बच्चों, ये मैं आपको कोऑर्डिनेट के बेसिक में बता दिया था ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट कैसे किया जाता है कोऑर्डिनेट में। तो ये किसके लेंथ के बराबर होगा, अगर ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किए हैं तो ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई एक्स मतलब वाई में जितना लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो वाई में कितना है, ये वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई लेंथ को, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वाई एक्सिस पे, तो ये एक्स वाले को, मतलब ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता, तो वो किसके बराबर होता, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। कोई दिक्कत है क्या, ये तो पता है ना बेसिक चीज़, ठीक है। तो ये वाई है, ठीक है बच्चों, ये वाई है। अब बताओ ये अगर वाई डिस्टेंस पे ये मिरर से ये पॉइंट रखा हुआ है तो इसका इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा, वो भी सेम ही होगा, क्योंकि अभी बताया कि कोई भी प्लेन मिरर से जितना
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। तो अगर ये बाई है तो जो इमेज बनेगा वो भी बाई ही, मतलब ये मैग्नीट्यूड का लेंथ होगा, लेकिन ये माइनस वाई होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई कैसा होता है? निगेटिव होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, बाई ही होगा दोनों, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट में साइन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बच्चों, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस वाई। ओके, इट इज़ क्लियर। हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है क्यू का, यही तो पी का रिफ्लेक्शन होगा क्यू। तो क्यू का अगर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ विजुअलाइजेशन से आप कोऑर्डिनेट भी निकाल लोगे। कैसे? आप बोलोगे सर इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? सेम होगा। कैसे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम वाई में मूव कर रहे हैं, एक्स में मूव नहीं कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का सभी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट है तो इस क्यू पॉइंट का भी क्या होगा? एक्स ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत है क्या? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये माइनस वाई के बराबर। बोलो यार, यहाँ पे ये माइनस वाई है ना, तो ये लेंथ पूरा क्या है? माइनस वाई है, तो इसका मैं क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट क्यू का माइनस वाई। कैसे? इसका क्या था? वाई कोऑर्डिनेट, वाई के बराबर लेंथ के बराबर बाई, तो इसका लेंथ क्या है? माइनस बाई, तो इसका क्यू का क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ये विजुअलाइजेशन से हम लोग निकाल लिए कि जो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई का जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन आया एक्स एक्सिस के अबाउट, उसका कोऑर्डिनेट क्या आया? एक्स कॉमा माइनस वाई। इसका दूसरा मेथड क्या है निकालने का? सेकंड मेथड, वो भी मैं बेसिक बता देता हूँ। उसके बाद थर्ड जो मैं बताऊंगा अप्रोच, वो आपको तुरंत आंसर देगा। ये सब फिर करने का, ग्राफ से कोई करने का जरूरत नहीं है फिर उसमें, ठीक है। लेकिन अभी मैं बेसिक तरीके से ही आपको निकलवा रहा हूँ। अब मैं सेकंड मेथड से इस कोऑर्डिनेट को निकालता हूँ। मान लीजिए क्यू जो कोऑर्डिनेट था उसको मैं एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लेता हूँ, सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको एज्यूम कर लेता हूँ क्या? टी कॉमा भी एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। हमको टी कॉमा भी कोऑर्डिनेट निकालना है सेकंड मेथड से। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस मिरर से लेके इसका डिस्टेंस और यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है क्या? माइनस मत देखो, मैग्नीट्यूड देखो, सेम है क्या? बाई बाई, ठीक है, सेम है। इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट का काम कर रहा है क्या? मैं कल भी बताया था ना आपको, मिड पॉइंट क्या होता है किसी भी लाइन का? दो इक्वल लेंथ में डिवीजन कर देता है लाइन को। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, मतलब ये जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे ये जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो मिड पॉइंट का काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल। कैसे बता सकते हैं? इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आप, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। तो अगर इसका एक्स है तो इसका भी एक्स होगा। और ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे एक्स, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? 0 के बराबर होता है क्या? समझ में आ गया? तो हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हमको इसका फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? कल मैं एक आपको चीज़ बताया था कोऑर्डिनेट में कि अगर ये पॉइंट पी x1 कॉमा y1 है और q x2 कॉमा y2 है, तो अगर हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बटा 2। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो y कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करके बटा 2 कर दो। कोई दिक्कत है क्या? तो हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। x कोऑर्डिनेट कितना है? मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x के बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा? x जो है मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर, इसके x कोऑर्डिनेट का और इसके x कोऑर्डिनेट का सम का बटा 2 के बराबर, ठीक है। तो x प्लस टी बटा 2 के बराबर। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? ये जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर हो? किसके बराबर होगा? इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका बटा 2 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x बराबर x प्लस टी। तो t का वैल्यू क्या, यहाँ से भी क्या आ रहा है? x आ रहा है। अब हमको v का वैल्यू निकालना है। तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 के बराबर। ये किसके बराबर होगा? बाई प्लस v बटा 2, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? जो भी आएगा वो माइनस वाई के बराबर आएगा। तो अभी भी क्या टी कॉमा वी कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ये सेकंड मेथड से मैंने निकाल लिया। और पहला मेथड से कैसे निकाला था? विजुअलाइजेशन के तरीके से, कि अगर ये लेंथ वाई होगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम होता है, तो ये माइनस वाई होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन नीचे आ रहा है इसलिए माइनस वाई होगा। तो हम लोग देख लिए थे, विजुअलाइजेशन से भी यही आ रहा था और सेकंड मेथड से सॉल्व किए थे तो भी कोऑर्डिनेट यही आ रहा है रिफ्लेक्शन का, एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक तरीका से हम लोग किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे बार बार ग्राफ से। अब हम लोग एक पॉइंट याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिए, ध्यान से दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अब सुनिएगा थोड़ा सा, कि अगर किसी भी पॉइंट का, ध्यान से सुनिएगा, यही आपका अल्टीमेटम फाइनल पॉइंट है। किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन आपको चाहिए
तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलना, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना, वाई कोऑर्डिनेट का साइन बदल देना। देख लो बच्चों, यही है। इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए था एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कॉमा वाई। तो आया क्या रिफ्लेक्शन के बाद कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा -5। तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ क्या, नहीं ना, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया, तो -y आ गया। तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट का, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोटबुक में लिखिए, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हमको चाहिए रिफ्लेक्शन, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज मत करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना। मतलब अगर P 3,4 का हमको रिफ्लेक्शन चाहिए किसके अबाउट, सबसे पहले ये पूछोगे, तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए, या आप इसको y = 0 भी बोल सकते हो, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, आप डायरेक्ट लिखोगे, Q जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, इसका इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन जब होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो 3 का 3 होगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना, तो -4। आंसर बिना ग्राफ से, बिना कुछ किए हुए तामझाम, मिड पॉइंट से सॉल्व किए हुए, बिना विजुअलाइजेशन से आप डायरेक्ट ये चीज़ आप निकाल सकते हो। तो ये मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ इंग्लिश में, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। नोट डाल के लिखिएगा कि अगर किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस चाहिए या y = 0, ये दोनों आप यूज कर सकता है क्वेश्चन में, कि किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस लाइन एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो क्या होगा, आप बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा डज नॉट चेंज, एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं करना, जो भी गिवन पॉइंट है दिया हुआ उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, जो रिफ्लेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा उसमें, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या कर देना, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देना। कोई दिक्कत है क्या, साइन चेंज का मतलब क्या समझे आप, कि अगर यहाँ +4 है तो -4 हो जाएगा, अगर यहाँ -4 था तो +4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, तो ये अल्टीमेटम फाइनल पॉइंट है हमारा। तो क्या इस पर कुछ क्वेश्चन देखे क्या, चलो करते हैं। 4,5, 5,6, -3,2, -4,8, -2, -3, ये सारा पॉइंट का आपको रिफ्लेक्शन बताना है किसके अबाउट, तो मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस के अबाउट, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो y = 0, क्योंकि y = 0 क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे। मैंने बोला अगर एक्स एक्सिस के अबाउट किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज सब लिख दो, 4, 5, -3, -4, -2। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर +5 है तो यहाँ -5, +6 है तो यहाँ -6, +2 है तो यहाँ -2, +8 है तो -8, यहाँ -3 है तो +3। कोई दिक्कत है क्या, तुरंत सॉल्व कर लिए हम लोग क्या। तो ये पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे मूव करें, पहला कंप्लीट हो गया कि किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा दिया क्या, थम्स अप, क्लियर है। आगे मूव करते हैं। सेकेंड है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट वाई एक्सिस। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट पढ़ने जा रहे हैं। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, अभी मैंने बता के आया था x = 0। जैसे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, y = 0, उसी तरह से वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे x = 0, ठीक है। मैंने ये बता चुका हूँ ना बेसिक लेक्चर कोऑर्डिनेट का जब स्टार्ट किया था, तो ठीक है। तो आगे मूव करें, इसमें भी पहले बेसिक तरीके से समझाएंगे, उसके बाद अल्टीमेटम फाइनल कंक्लूजन देंगे आपको कैसे याद रखें, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो इस पॉइंट का हमको चाहिए P 1,2 का एक्स एक्स, मतलब ये किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट हमको चाहिए रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप पहले ये बोलोगे कि जिस लाइन के अबाउट हमको चाहिए, यही मैंने सिखाया ना पहला स्टेप में बेसिक तरीका से सॉल्व करने का, कि जिस लाइन के अबाउट हमको किसी पॉइंट का चाहिए उसको पहले मिरर एज्यूम कर लो। तो हमको वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए तो हम इसको वाई एक्सिस को मिरर एज्यूम कर लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप, इस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो इसका लेंथ क्या होगा बच्चों, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट के मतलब एक्स में कितना लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करेगा, कितना है 1, ठीक है। तो इमेज कितना दूर पे बनेगा, अगर 1 है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी 1 ही पे बनेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ है। क्यों, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक क्लियर है।
तो इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल ईजी है। कैसे? आप बोलोगे कि सर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट का जो है वो y कोऑर्डिनेट सेम होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम x में मूव कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर इसका y कोऑर्डिनेट 2 है तो इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? 2 होगा। बस हमको x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है। क्या ये -1 के बराबर है? बोलो भाई, ये -1 के बराबर है ना। ये क्या है? -1 के बराबर है। ये जो लेंथ है ऑरिजिन से ये -1 के बराबर है, तो इसका मिल गया हमको कोऑर्डिनेट -1, 2 कहाँ से मिला? क्योंकि इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ x में मूव कर रहे हैं। तो इसका अगर y कोऑर्डिनेट 2 है तो इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 होगा। तो हमको मिल गया। ये विजुअलाइजेशन से मैंने निकाला रिफ्लेक्शन। अब क्या करोगे? उसी तरह से मिड पॉइंट से सॉल्व करे क्या? सेकंड मेथड, फिर मैं थर्ड मेथड बताऊंगा। तो सेकंड मेथड देखो, मिड पॉइंट से सॉल्व करते हैं। ये क्या है? p, 1, 2 है। ठीक है, तो इससे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट का ये मिड पॉइंट का काम करेगा क्या? क्यों? क्योंकि इस मिड पॉइंट से जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। मान लेटस से q है, q x मान लेते हैं, p, t है, सॉरी t, v मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट। इसी को निकालना है। तो पहले बताओ इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है आपको? कैसे? y कोऑर्डिनेट तो पता है कितना? 2 होगा क्योंकि इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो 2 x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो 0, 2 मिल गया हमको क्या? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो हम कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये किसके बराबर होगा? 1 + t/2 के बराबर होगा। यही फॉर्मूला होता है ना मिड पॉइंट का। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? t जो है -1 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बोलोगे मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? 2 के बराबर होगा। 2 के बराबर है। किसके बराबर होगा? इसका y प्लस इसका y/2, 2 + b/2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? v। तो आप बोलोगे 2 के बराबर। तो यही तो हम विजुअलाइजेशन से भी निकाले हैं ना, -1, 2। और देखो मिड पॉइंट का भी यूज करके यही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बेसिक कैसे निकलता है। तो इतना हमको करने का अब जरूरत नहीं है, मैं इसलिए दिखाया कि विजुअलाइज हो जाए आपको कि आखिर रिफ्लेक्शन होता है क्या है। अब वही चीज़ जैसे मैं थर्ड वहाँ पे याद करवाया था आपको, इसमें भी आप आपको याद कर रहे हैं। गौर से देखिए क्या हो रहा है। इस पॉइंट का हमको चाहिए था रिफ्लेक्शन किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। तो ध्यान से देखिएगा, इसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, y कोऑर्डिनेट सेम है। x कोऑर्डिनेट बस साइन अपोजिट हो जा रहा है। 1 है तो यहाँ -1 है, जैसे कि पहला केस में हो रहा था। पहला केस में क्या हो रहा था बच्चों, याद है क्या? उस किसी भी पॉइंट का x एक्सिस के अबाउट हमको रिफ्लेक्शन चाहिए तो उसका x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर रहे थे। ओके, ये यहाँ तक क्लियर है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? किसी भी पॉइंट का y एक्सिस के अबाउट अगर हमको रिफ्लेक्शन चाहिए तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज मत करना, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये बेसिक तरीका था सॉल्व करने का, लेकिन हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास। हम डायरेक्ट नोट में फिर लिख रहे हैं वही चीज़ जो पहला मेथड में लिखे, पहला केस में लिखे थे। तो नोट डालिएगा फिर से, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट y एक्सिस को एक और नाम से क्या बोलते हैं? इसका इक्वेशन क्या होता है? x = 0। ठीक है, तो हम क्या बोले कि अगर कोई भी पॉइंट है, मान लो लेटेस्ट से p 4, 3, अगर इसका रिफ्लेक्शन चाहिए y एक्सिस के अबाउट, तो ध्यान रखिएगा y एक्सिस के अबाउट अगर किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए तो लेटेस्ट से q है तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जो भी y कोऑर्डिनेट है यहाँ भी वही होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? साइन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ +4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? -4 है। तो यहाँ नोट में क्या लिखोगे? नोट में कि x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। अगर किसी भी पॉइंट का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए तो y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, y कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज। कोई दिक्कत है क्या? तो मैं दो केस क्लियर कर चुका हूँ। किसी भी पॉइंट का x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया, किसी भी पॉइंट का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया। तो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्या? y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, जैसे p है, मान लो लेटेस्ट से 3, 4, 4, -3, 2, -4, यही तीनों रखते हैं। इस सारा पॉइंट का हमको बताओ y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप बोलोगे y एक्सिस के अबाउट पूछ रहे हो ना सर आप, तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी हम देखे हैं, अभी प्रूफ भी हुआ है बेसिक में कि y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट हो जाता है। तो ये y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा तो 4, और x कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट तो 3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ -4, और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, -2 और यहाँ -4। कोई दिक्कत है क्या? सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है।
2 केस क्लियर हो गया है, 2 केस मैंने पढ़ा दिया है, टोटल 9 केस है, उसमें 2 केस क्लियर हो गया आपको। थर्ड केस चलते हैं। देखो बच्चों, बहुत हम डीप में अच्छे धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग नोट्स बना के इसको रिवाइज करिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो थ्योरी से ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जाने वाला है, फिर आप लोग कहोगे कॉन्फिडेंस आ रहा है अगर चीज़ें याद है आपको तो। रिफ्लेक्शन ओवर अ लाइन पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या पढ़ा रहा हूँ, तीसरा केस पढ़ा रहा हूँ। किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर पूछ दे किस लाइन के अबाउट, ध्यान से पढ़िएगा, किस लाइन के अबाउट है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी बताया था कि कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जब शुरू कर रहा था लेक्चर आज का तो बताया था ना कि y इक्वल टू जो कांस्टेंट होता है, लेटर से y इक्वल टू बी है और b कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, 2 -2 +2 +5 एनीथिंग। तो y इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। कोई दिक्कत है क्या? तो हम यही अब पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट y इक्वल टू बी। y इक्वल टू बी क्या है, यही चीज़ है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, तो y इक्वल टू बी के अबाउट, मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट के अबाउट। एक लाइन है जो कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वो कैसा लाइन होता है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये भी मैं पहले बेसिक से करा के दिखाऊंगा, उसके बाद इसमें कुछ एक मतलब कुछ एक डेरिवेशन निकलता है जिससे आप तुरंत निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद अल्टीमेटम जैसे सारा चीज़ बताया हूँ, टोटल फाइनल कंक्लूजन निकालूंगा। ठीक है, तो लेटेस्ट से पहले देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हमको चाहिए, मान लो लेटर से इस लाइन के अबाउट, क्या है लाइन, ये y इक्वल टू 2, यहाँ क्या है 2 है कोऑर्डिनेट। ठीक, इस लाइन के अबाउट y इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट, मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये लाइन कैसा लाइन होता है, जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल हो। ठीक है, इस लाइन के अबाउट हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। लेटर से पॉइंट है 5,4। ठीक है, ठीक है बच्चों, 5,4 हम पॉइंट एज्यूम किए हैं। हमको इस पॉइंट का, हमको इस लाइन के अबाउट चाहिए हमको रिफ्लेक्शन। तो हम पहला स्टेप क्या बोले थे, जिस लाइन के अबाउट चाहिए उसको पहले क्या मान लो, बेसिक से करना है तो मिरर मान लो। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, जिस पॉइंट का चाहिए जिस लाइन के अबाउट, उस पर पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये लेंथ किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, आप बोलोगे 5 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। इसका इमेज कहाँ बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, लेटेस्ट से ये पॉइंट Q है, तो इसका हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। लेटेस्ट से ये है P, Q। ठीक है, तो क्या ये मिड पॉइंट का काम करेगा क्या? क्यों? क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस, तो इस पॉइंट, ये मिड पॉइंट का काम करेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। इस लाइन पे जो ये पॉइंट लाई कर रहा है y इक्वल टू 2 पे, ये पॉइंट, ये मिड पॉइंट का काम करेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वही ना मिड पॉइंट का काम करता है। अभी देख के भी आ रहे हैं दोनों केस में, दोनों केस, पिछले केस में भी यही चीज़ हो रहा था कि मिड पॉइंट का काम करता है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होता है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में। कोई दिक्कत है, मतलब ये दोनों इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, तो अब देखो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट का जो y, ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वाई में मूव कर रहे हैं, एक्स में मूव नहीं कर रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो अगर यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो इस मिड पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप बोलोगे ये y इक्वल टू 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये y इक्वल टू 2 है ये पॉइंट, क्या, तो आप यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, y इक्वल टू 2 पे मिड पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो y इक्वल टू 2 क्या होएगा, ये y कोऑर्डिनेट के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या? ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, y इक्वल टू 2 लाइन पे, तो ये 2 के बराबर है क्या, तो इसका y कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 2 का। x तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि 5 है, तो हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो अब हम इसका निकाल सकते हैं कैसे, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 5 के बराबर है। किसके बराबर होगा, इसका x प्लस इसका x बटा 2, 5 प्लस p बटा 2, तो ये कहाँ से आ जाएगा, p किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आना भी चाहिए था क्योंकि ये इस पॉइंट पे सभी का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो अगर इसका 5 इसका 5 तो q का भी 5 ही आना चाहिए था। देखो फॉर्म मेथड से भी 5 ही आ रहा है। अब q निकालना है, तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। किसके बराबर होगा, 4 प्लस q बटा 2, 4 प्लस q बटा 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, q बराबर 0 आ जाएगा। q बराबर 0 मतलब क्या, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये q वाला पॉइंट, रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, क्योंकि
वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, क्यू ही वाई कोऑर्डिनेट है ना। अरे बोलो यार, ये जो पॉइंट क्यू हम बड़ा सा क्यू माने हैं उसका हम कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम किए थे, पी कॉमा क्यू का क्या कोऑर्डिनेट आया 5,0। 5,0 जो होता है वाई कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, एक्स एक्सिस पे ना। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, क्यू पॉइंट बड़ा वाला 5,0 आ गया क्या, रिफ्लेक्शन पॉइंट। कोई दिक्कत है क्या, ये पूरा मेथड से मैंने सॉल्व किया, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा एक वेरिएबल लेता हूं और यहाँ से एक चीज़ हमको डिराइव हो जाएगा कि वाई कोऑर्डिनेट हम तुरंत कैसे निकालें बिना ये सब तामझाम किए हुए, मिड पॉइंट का यूज किए हुए। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का हमको फॉर्मूला नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, जो पॉइंट दिया रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, ये हम विजुअलाइज कर लिए। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट का हम अगर वो फॉर्मूला निकाल लें जो मिड पॉइंट से आ रहा है, तो क्या हम इतना काम झाम नहीं ना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसको वेरिएबल मान के सॉल्व करते हैं। कैसे देखते हैं, लेट अस से ये बाई इक्वल टू ए लाइन अब हम एज्यूम कर रहे हैं। ए क्या है, कोई एक कांस्टेंट है वेरिएबल में, ठीक है। और ये पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं 5, वाई। क्यों बच्चों 5 को हम वैल्यू मान लिया वाई और वाई कोऑर्डिनेट को वेरिएबल, क्योंकि हमको वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है। अभी देख के आया मैंने कि जो ये पॉइंट निकला है बच्चों 5,0, तो ध्यान से देखो इस पॉइंट का हमको रिफ्लेक्शन चाहिए था, तो ये आया क्या 5,0। तो क्या वाई एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना, मतलब हमको एक्स कोऑर्डिनेट से तो मतलब ही नहीं है, वो तो एज इट इज लिख देंगे। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तुरंत कैसे निकाले वो हमको अब देखना है। तो इसलिए हम वेरिएबल क्या माने हैं, वाई कोऑर्डिनेट को सिर्फ माने हैं और एक्स को हम 5 ही एज्यूम कर लिए, क्योंकि हमको एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होता है, तो उसका हमको कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं है उसका फॉर्मूला, ठीक है, कि हम तुरंत कैसे निकाले एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो तो एज इट इज लिखा जाएगा। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो उसका कुछ अगर हमको फॉर्मूला मिल जाए तो हम इतना मिड पॉइंट थ्योरम का बिना यूज किए हुए निकाल